नमस्कार, मैं मिलन बड़के। आज का टॉपिक है अरावली की पहाड़ियाँ। यार, ये वो पहाड़ियाँ है जो हमारे देश के उत्तर पश्चिम को सहारा देती है। जैसे कोई बूढ़ा दादा पूरे परिवार को छांव देता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? ये पहाड़ियाँ खोदी जा रही है, काटी जा रही है और सबके सामने तबाह हो रही है। और कौन जिम्मेदार है? मैं कहता हूँ बीजेपी सरकार की नीतियाँ। हाँ भाई, मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ और ये कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि बीजेपी वाले कहते हैं कि वो तो बचाने में लगे हैं, लेकिन ग्राउंड पर क्या है? माइनिंग माफिया का राज। चलो पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। अरावली पर्वत यार दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ी श्रृंखला है। 3-4 बिलियन साल पुरानी, प्री कैम्ब्रियन एरा की, मतलब धरती के जन्म के समय की। ये 700 किलोमीटर लंबी है। गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक फैली हुई है। देसी भाषा में कहे तो ये हमारे गाँव की तरह है। सूखे जंगल, कांटेदार पेड़, वेटलैंड्स और टाइगर रिजर्व जैसे सारिस्का। यहाँ के जंगल कार्बन सोखते हैं, हवा साफ करते हैं, मिट्टी को बहने से रोकते हैं और थार रेगिस्तान को गंगा के मैदानों तक फैलने से रोकते हैं। अगर ये नहीं होते तो दिल्ली एनसीआर में रेत के तूफान आते भाई। लेकिन अब बीजेपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से नई डेफिनेशन अप्रूव करवाई है। पुरानी डेफिनेशन में कोई भी पहाड़ी जो अरावली रॉक से बनी हो वो प्रोटेक्टेड थी, लेकिन नई वाली सिर्फ वो जो 100 मीटर ऊंची हो, लोकल टेरेन से, मतलब छोटी छोटी पहाड़ियाँ अब फ्री फॉर ऑल, लाइक माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, जो मन में आए। बीजेपी वाले कहते हैं 90% प्रोटेक्टेड रहेगी, सिर्फ 0.19% माइनिंग के लिए। लेकिन यार ये झूठ है। इंटरनल डॉक्यूमेंट से पता चला कि सिर्फ राजस्थान में 12,000 से ज़्यादा पहाड़ियाँ हैं, लेकिन सिर्फ 1,000 ही 100 मीटर वाली है, बाकी सब खुली। ये तो वैसे ही है जैसे गेटकीपर को बुलाकर चोरों को घर में घुसने दो। मेरी ओपिनियन है बीजेपी पर्यावरण को बेच रही है स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के नाम पर। गोल्ड, लिथियम, रेयर अर्थ, ये सब निकालने के लिए नेशनल सिक्योरिटी का बहाना। लेकिन कौन फायदा उठाएगा? बड़े बड़े कारपोरेट्स और माइनिंग माफिया जो बीजेपी को डोनेट करते हैं। कांग्रेस वाले जैसे अशोक गहलोत कह रहे हैं बीजेपी माइनिंग माफिया के लिए काम कर रही है और साथ मिली हुई है। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं ये मौत का वारंट है। सही कह रहे हैं यार, बीजेपी वाले क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर क्या? हरियाणा में गैर मुमकिन पहाड़ काटे जा रहे हैं। दिल्ली रिज पर गार्बेज डंपिंग, अनट्रीटेड सीवेज, ये तो हद हो गई। अब एक सूचना आपके लिए, आप मेरे वीडियो देखते तो हो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। आपके एक बटन दबाने से हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है, स्फूर्ति मिलती है। तो आप 2 मिनट का समय निकालकर सब्सक्राइब और लाइक कर दें। अभी वापस आते हैं मुद्दे पर। चलो अब डिटेल में जाते हैं। हिस्ट्री, इकोलॉजी, इश्यूज, पॉलिसीज, क्रिटिसिज्म और मेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। भाई पहले समझो अरावली क्या है। देसी तरीके से कहे तो ये हमारे दादा परदादा की तरह है, पुराना, मजबूत, लेकिन अब कमजोर हो रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं पिलियोप्रोटोरोजाइक से मेसोटोप्रोटोरोजाइक एरा की रॉक से बनी है, मतलब 3 बिलियन साल पुरानी, दुनिया की सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन सिस्टम। गुजरात से दिल्ली तक 700 किलोमीटर लंबी, राजस्थान में सबसे ज़्यादा उदयपुर, अलवर, जयपुर, हरियाणा में नुआ, गुरुग्राम, दिल्ली में रिज। इकोलॉजी यार ड्राई डेक्यूर फॉरेस्ट, थान फॉरेस्ट, वेटलैंड जैसे सांबर लेक या टाइगर्स, लेपर्ड्स, पक्षी, सांप सब रहते हैं। सेक्रेट ग्रोथ जैसे उदयपुर में 89, ये पहाड़ियाँ क्लाइमेट रेगुलेट करती है, कार्बन सोखती है, एयर क्वालिटी मेंटेन करती है और सॉइल इरोजन रोकती है। सबसे बड़ा काम थार डेजर्ट को रोकना। अगर अरावली नहीं तो रेगिस्तान गंगा प्लेस तक फैल जाता। दिल्ली में रेत उड़ती, पानी, ये फ्रैक्चर रॉक्स ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती है, प्रति हेक्टर 2 मिलियन लीटर। एनसीआर में पानी की कमी है, लेकिन अरावली की वजह से नहीं। लेकिन अगर ये गई तो और बदतर हालात होंगी। हिस्टोरिकल वैल्यू राजस्थान में फोर्ट्स, स्पिरिचुअल साइट्स, कम्युनिटीज के लिए पवित्र, लेकिन अब दशकों से इलीगल माइनिंग, अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन। 2021 की एक स्टडी कहती है इलीगल माइनिंग, अनऑर्गेनाइज्ड अर्बनाइजेशन
और एक्सप्लॉयटेशन। हरियाणा में जुलाई 2025 में इलीगल रोड्स बंद किए, लेकिन काफ़ी नहीं है। दिल्ली रिज में बिल्डिंग्स पार्क्स में कन्वर्ट और गार्बेज। मेरी ओपिनियन है बीजेपी सरकार 2014 से पावर में है, लेकिन क्या किया? सिर्फ शो ऑफ। स्वच्छ भारत, लेकिन अरावली पर गंदगी। वो कहते हैं मोदी जी क्लियर पॉलिसी से काम कर रहे हैं, लेकिन यार ग्राउंड रियलिटी क्या है? माइनिंग बढ़ी है। बीजेपी वाले एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव कहते हैं नो रिलैक्सेशन इन माइनिंग, लेकिन नई डेफिनेशन से क्या? छोटी पहाड़ियाँ अब नॉन फॉरेस्ट, माइनिंग फ्री। ये तो पर्यावरण को मारने का प्लान है। अगर बीजेपी सच्ची होती तो स्ट्रिक्ट बैन लगाती, लेकिन नहीं, कारपोरेट फ्रेंड्स को फायदा। कंट्रोवर्शियल है ना? हाँ, क्योंकि बीजेपी वाले इसे डिनाई करते हैं, लेकिन फैक्ट्स बोलते हैं। सोनिया गांधी ने कहा है डेट वारंट, सही कहा है। अरावली के पार्ट्स डिटेल में देखें तो गुजरात में छोटी लेकिन इम्पोर्टेंट, राजस्थान में सारिस्का जहाँ टाइगर्स है, लेकिन माइनिंग से हैबिटेट श्रिंक होती है। हरियाणा में साउथ जहाँ स्टोन क्रशर से धूल, फसलें खराब। दिल्ली में रिज, एयर फिल्टर, लेकिन अब पोल्यूशन से भरा। इवेसिव स्पीसीज जैसे प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा और अनट्रीटेड सीवेज, ये सब बीजेपी के टाइम में बढ़ा। क्यों? क्योंकि पॉलिसीज कमजोर है। मई 2024 में एससी ने कमेटी बनाई, नवंबर 2025 में नई डेफिनेशन। कमेटी ने कहा बैलेंस इकोलॉजी विद एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब लूट। बीजेपी वाले सस्टेनेबल कहते हैं, लेकिन किसके लिए? माइनिंग कंपनियों के लिए। अब देखो क्या क्या इश्यूज है। सबसे बड़ा इलीगल माइनिंग दशकों से, लेकिन बीजेपी के टाइम में बढ़ा है। राजस्थान के 15 डिस्ट्रिक्ट में 12,081 पहाड़ियाँ, लेकिन सिर्फ 8.7% 100 मीटर वाली। बाकी सब अब माइनिंग के लिए ओपन। इम्पैक्ट बेयर हिल्स, डस्ट, रूबल डिसीज, एग्रीकल्चर डिक्लाइन। पानी नहीं, दूध से फसलें ढक जाती है। साउथ हरियाणा, राजस्थान के किसान रो रहे हैं। पानी अरावली ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती है, माइनिंग से एक्वीफर्स डिस्टर्ब, वाटर टेबल डाउन, कंटामिनेशन। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर में पहले से पानी की प्रॉब्लम है। अगर माइनिंग बढ़ी तो और बदतर हालात होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा माइनिंग से वाटर टेबल लोअर होती है, एक्वीफर्स कंटामिनेट होती है। और हवा, दिल्ली एनसीआर में डस्ट से पोल्यूशन है। दिल्ली की एयर क्वालिटी पहले से खराब है। अब और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, बच्चे, बुजुर्ग सब प्रभावित। डेंटल इश्यूज भी, क्योंकि मुंह से सांस लेना है। और बायोडाइवर्सिटी, हैबिटेट लॉस, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, लियोपर्ड्स गाँव में आते हैं। डेजर्टिफिकेशन इंटेंसिफाई, रेनफॉल पैटर्न चेंज, टेम्परेचर अप, विंड वेलोसिटी, ह्यूमिडिटी सब प्रभावित। हीट स्ट्रेस बढ़ेगा। फूड और वाटर सिक्योरिटी के लिए थ्रेट लाखों लोगों को। और डिफॉरेस्टेशन, इन्वेसिव स्पीसीज, वेस्ट डिस्पोजल, अर्बनाइजेशन, गुरुग्राम जैसे शहर फैल रहे हैं पहाड़ियाँ काटकर। बीजेपी की स्मार्ट सिटी पॉलिसी, लेकिन पर्यावरण को इग्नोर। मेरी ओपिनियन है बीजेपी हाइपोक्रेट है। एक तरफ ग्रीन इंडिया कहते हैं, दूसरी तरफ माइनिंग अलाउ। भूपेंद्र यादव कहते हैं 90% पहाड़ियाँ प्रोटेक्टेड है, लेकिन एफएसआई डॉक्यूमेंट कहते हैं ओनली गार्ड्स पोस्ट प्रोटेक्ट फेंसेज सरेंडर। ये धोखा है। अगर बीजेपी सच्ची तो पूरी अरावली को क्रिटिकल इकोनॉमिकल जोन बनाती, माइनिंग बैन करती, लेकिन नहीं, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के नाम पर लूट है। लिथियम, गोल्ड, एनर्जी ट्रांजिशन के लिए, लेकिन पर्यावरण को मारकर क्या ट्रांजिशन? कंट्रोवर्शियल है ना, क्योंकि बीजेपी इसे डेवलपमेंट कहती है, लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन है। अब बीजेपी की साइड सुनो, लेकिन मैं काउंटर करूंगा। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने नई डेफिनेशन अप्रूव की। रॉक्स फ्रॉम अरावली सुपर रूट, 100 मीटर रिलीफ। रीजन, पुरानी डेफिनेशन एम्बिगुअस, एवरेज एलिवेशन से प्रॉब्लम। कमेटी ने कहा बैलेंस विद सस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन। बीजेपी कहती है ओनली 0.19% एलिजिबल फॉर माइनिंग।
नो एक्सपेंशन, कंजर्वेशन, इनहांस और जस्टिफिकेशन नेशनल सिक्योरिटी, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग जैसे ग्रेट निकोबार में किया। लेकिन यार ये तो बहाना है, इकोलॉजी को क्या कॉम्प्रोमाइज। मेरी ओपिनियन है बीजेपी कारपोरेट फ्रेंडली है, माइनिंग लॉबी से उनके लिंक्स है। गहलोत कहती है बीजेपी माइनिंग माफिया के साथ है और बीजेपी क्लैरिफिकेशन देती है स्टॉप स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन, लेकिन फैक्ट कहते हैं नई डेफिनेशन से ज़्यादा एरिया माइनिंग के लिए ओपन। और पिछली पॉलिसी 2014 से मोदी, लेकिन अरावली पर क्या, कुछ क्लोजर्स लेकिन ओवरऑल माइनिंग बढ़ी, टेक्नोलॉजी क्लियर पॉलिसीज लेकिन ग्राउंड पर इलीगल जारी। कंट्रोवर्शियल है ना, बीजेपी अपोजिशन को ब्लेम करती है लेकिन खुद पावर में है। अखिलेश यादव कहते हैं मोदी गवर्नमेंट ने डेट वारंट साइन किया है, सेंटर रिजेक्ट करता है, नो माइनिंग पुश। लेकिन क्यों, नई डेफिनेशन लूट के लिए। एनवायरमेंटलिस्ट जैसे नीलम अहूवालिया कहते हैं रिग्रेसिव डेट वारंट, पिटीशन स्क्रैप डेफिनेशन, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिकॉल, कांग्रेस प्रोटेस्ट, रोल बैक डिमांड। सोनिया गांधी कहती है न्यू डील फॉर एनवायरमेंट, अपोजिशन कहता है बीजेपी मिली हुई है। मेरी ओपिनियन है सही है, पर्यावरण बीजेपी को इग्नोर करती है। अगर सच्ची होती तो अल्टरनेटिव मटेरियल डेवलप करती, लेकिन नहीं, बीजेपी को वोट्स मिलती है लेकिन पर्यावरण हारता है। कुल मिलाकर अरावली तबाह हो रही है बीजेपी की पॉलिसी से। मेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है बीजेपी माइनिंग माफिया की पपेट है, पर्यावरण बेच रही है। ये फैक्ट से साफ होता है। क्या करना चाहिए, जन जागरूकता और अभियान चलाओ, पर्यावरण बहाली के प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहिए, राजनीतिक दबाव डालना चाहिए। बीजेपी की नीतियां विकास के नाम पर पर्यावरण को जोखिम में डाल रही है, लेकिन समाधान सिर्फ विरोध में नहीं बल्कि एकजुट कार्रवाई में है। अगर हम सब मिलकर आवाज उठाए तो अरावली बच सकती है। ये हमारी विरासत है, इसे बचाना हमारा कर्तव्य है। सेव अरावली। नमस्कार, मैं मिलन बड़के।